वालेकुम। ये तो 1429 कोड बिजनेस मैथमेटिक, इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। सेकंड डिग्री इन इक्वेशन यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड डिग्री इक्वेशंस। इसका ए पार्ट है 6 t का स्क्वायर प्लस t माइनस 12। बिगर का साइन, बिगर है ये रकम इससे 0 से। 6t का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे सेकंड डिग्री इक्वेशंस क्या होती है कि मिड में जो हमारे पास जो रकम इन्होंने दी है उसको इस तरीके से नीचे लेके आना कि वहाँ हम दो ऐसी हम रकम लें कि उसको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास ये मिड की रकम जो है वो आए। तो यहाँ +8 माइनस 9t, 8t में से माइनस 9t करें तो हमारे पास क्या बचता है, t हमारे पास बचता है -12, फिगर का साइन 0। फिर यहाँ पे 2 हमारे पास कॉमन है। 2 कैसे कॉमन है, क्योंकि 6 और 8 दोनों 2 के टेबल पे जा रहे हैं तो यहाँ हम 2 लिखेंगे। यहाँ हमारे पास t भी कॉमन है, यहाँ t आएगा। ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2 3 ज़ा 6। अब इसका एक t हमारे पास बाहर आ गया है तो यहाँ जस्ट हमने t लिखना है क्योंकि स्क्वायर है। 2 t हैं हमारे पास, एक हमने बाहर ले लिया, एक अंदर आ गया। प्लस 2 4 ज़ा 8। अब ये वाला t भी हमने कॉमन था बाहर ले लिया तो यहाँ पर जस्ट हमने 4 लिखना है। -3 कैसे आया कि 9 और 12 दोनों 3 पे जा रहे हैं तो 3 हमारे पास कॉमन बाहर आ गया। 3 3 ज़ा 9, t प्लस 3 4 ज़ा 12 ब्रैकेट और बिगर का साइन इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2t माइनस 3 बाहर की ये रकम एक बार हमने ये लिखनी है। ब्रैकेट के अंदर की जो रकम है ये दोनों कॉमन हमारे पास आ रही हैं तो 3t प्लस 4 ये हमारे पास अलग ब्रैकेट में आ जाएगी इज इक्वल टू 0। फिर 3t प्लस 4 यहाँ पर हमने लिखा बिगर का साइन 0 और 2t माइनस 3 बिगर का साइन 0। अब इन दोनों को हमने अलग 0 के इक्वल जब हमने इनको लिया तो इस वाली रकम को हमने, इस रकम को यहाँ लिख के हमने 0 के साथ इक्वल किया और इस रकम को भी हमने 0 के साथ इक्वल कर लिया। अब आगे है हमारे पास बी पार्ट, 2s का स्क्वायर माइनस 3s माइनस 2 बिगर का साइन 0। 2s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस s, 4s प्लस s, ठीक है। यहाँ पर क्या है 3s है, प्लस माइनस माइनस 4s में से एक s माइनस किया तो हमारे पास क्या आएगा 3s। क्योंकि a b c d जितनी भी हमारे पास है इन सब की क्या वैल्यू होती है 1 होती है, ठीक है। -2 ये इसी तरह आ गया इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 2s ये हमारे पास कॉमन है, यहाँ भी 2 और ये 4 भी 2 में जा रहा है तो 2 यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे भी s कॉमन है, s यहाँ आ गया। अब ये एक s यहाँ आ गया, एक इसके पास रह गया, ठीक है। तो यहाँ पर अंदर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर s माइनस 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। इसका s तो हमारे पास बाहर आ गया। अब यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर हमारे पास जस्ट s हमारे पास पीछे बचा, माइनस यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 बिकॉज 2 2 ज़ा 4, इसका s तो हम बाहर ले चुके हैं। यहाँ हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि यहाँ पे कॉमन आएगी तो +1 हम यहाँ लगाएंगे और s माइनस 2 ये हमारे पास अंदर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2s प्लस 1 एक ब्रैकेट में, s माइनस 2 दोनों कॉमन है एक ब्रैकेट में और यहाँ बिगर का साइन 0। अब 2s प्लस 1 और s माइनस 2 दो हमारे पास ये रकम हो गई, इसको हम यहाँ पर इक्वल करेंगे 0 के। एडिंग टू बोथ साइड, दोनों साइड्स पे हम इसके ये इस रकम के हमने दोनों साइड्स पे क्या लेना है, क्योंकि 2 है तो दोनों साइड्स पे हमने इसके 2 लेना है। s माइनस 2 प्लस 2 बिगर हमारे पास यहाँ आ गया 0 प्लस 2, s माइनस 2 ये इसी तरह आ गया प्लस 2, ये हमने इसके साथ 2 ऐड किया। अब ये बिगर 0 हमारे पास आ रहा है 0 प्लस 2, अब इसके साथ भी हमने +2 लगाना है, ठीक है। ये और ये दो रकमें हैं हमारे पास, इसके साथ भी +2 लगाना है और इसके साथ भी +2 लगाना है। अब ये प्लस माइनस माइनस है तो ये आपस में कट के तो s बिगर का साइन, यहाँ तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहा, ठीक है। तो बिगर का साइन 0 प्लस 2,
अब ज़ीरो तो कोई रकम नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, एस बिगर है 2 से, 2 बिगर है एस से, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास दूसरी क्या रकम थी, सब्ट्रैक्शन 1 फ्रॉम बोथ साइड्स पे हमने 1 लेना है, बिकॉज इसके साथ क्या था, 1 था। 2s प्लस 1 माइनस 1 बिगर 0 माइनस 1, जैसे हमने उसके साथ दोनों रकम के साथ हमने 0 के साथ भी लिया -1 और इसके साथ भी -1 लिया। 2s, अब ये 1 1 ये आपस में दोनों कट के, तो 2s बिगर का साइन -1 बिगर का साइन इस साइड पे क्यों आया, बिकॉज जब हमारे पास कोई रकम माइनस में आती है तो वो इस वाली वैल्यू से, प्लस वाली वैल्यू से बड़ी हो जाती है, ठीक है। वैसे तो 2s बड़ा है, अगर यहाँ पे हमारे पास 1 होता तो हम इसका साइन इस साइड पे करते, ठीक है, लेकिन चूंकि इसके साथ माइनस आ रहा है तो बिगर का साइन हमने 1 की तरफ करना है। तो नेक्स्ट है इसमें डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स को हम क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। 2s और बिगर साइन -1 ये हमारे पास आई थी ना, तो यहाँ हमने डिवाइड किया तो ओवर 2 और यहाँ भी ओवर 2 हमने लिया, ठीक है। यहाँ पर s बिगर -1/2, 1/2 ये आ गया, बिकॉज ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में क्रॉस हो गए, s बिगर का साइन -1/2 ये हमारे पास रकम आ गई। s बिगर का साइन 2 और s बिगर का साइन -1/2, ये एक बार हमारे पास 2 के साथ आ गया और एक बार हमारे पास 1/2 आ गया। वेरिफिकेशन इसकी हम आगे करेंगे, 2s का स्क्वायर -3s -2 बिगर 0, ये पूरी जो इक्वेशन इन्होंने हमें पीछे दी थी ये हमने वेरिफिकेशन में दोबारा से हमने यहाँ लिखी, यहाँ हमने ये साइन लगाया 2। अब जहाँ भी हमारे पास क्या रकम आई है, s की यहाँ भी 2 आई है और दूसरी क्या आई है, -1/2। वेरिफिकेशन जब हम करेंगे तो इस 2 को जहाँ भी हमारे पास s आ रहा है वहाँ हमने 2 लगाना है, 2 और s की जगह पे 2, इसके ऊपर स्केयर है तो यहाँ हमने स्केयर दिया -3, इसके साथ s है, यहाँ 2 माइनस ये वाला 2 और ये बिगर का साइन 0, ठीक है। ये 2 इसी तरह आ गया, 2 2 ज़ा 4 -3 2 ज़ा 6 -2 और ये हमारे पास आ गया। अब 2 4 ज़ा 8 माइनस प्लस 6 और 2 हमारे पास 8 हो गए, बिगर का साइन 0, तो यहाँ पर 8 और 8 ये प्लस, इसके साथ कुछ नहीं है तो यकीनन प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस ये दोनों आपस में कट के, तो यहाँ पे भी 0 बिगर 0, ठीक है। दोनों के हमारे पास क्या आ गया, बिगर 0 विच इज़ इम्पॉसिबल इफ़ s बिगर -1/2, जैसे हमने यहाँ s की रकम में हमने 2 रखा था, यहाँ हमने s की रकम पे क्या करना है, -1/2 रखना है इस गिवन इक्वेशंस, बिकॉज यही हमने जो रकम हमें दी गई है हमने यहाँ दोबारा लिखी और जहाँ भी हमारे पास s है वहाँ हमने -1/2 लिखा स्क्वायर, फिर -3 s की जगह पे -1/2 -2 बिगर का साइन आगे 0। यहाँ हमने क्या किया, 2 है -1/2, अलग अलग इसका दोनों पे स्क्वायर है ना, तो अब ये जब ओवर में आ गया, डिवाइड हम इसको करने लगे हैं, तो फिर हमने क्या करना है, -1/2 का अलग से स्क्वायर लेंगे, 2 के ऊपर अलग से स्क्वायर लेंगे, प्लस 3/2, यहाँ हमने 3 1 ज़ा 3 हो गया, तो 3/2 -2 ये हमारे पास बाकी रकम इसी तरह से आ जाएगी। यहाँ पे क्या है, 2 आ गया, मल्टीप्लाई 1 को हम अगर 2 से देंगे तब भी हमारे पास 1 ही आएगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3/2 -2 बिगर का साइन 0, ये आपस में अब हमारे पास क्रॉस हो रहे हैं, जैसे 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आएगा, 1/2 ये हमारे पास आएगी, प्लस 3/6 -2 बिगर का साइन 0। यहाँ पे क्या है, 1 प्लस 3 -2, 2 2 ज़ा 4 तो -2, और यहाँ हमारे पास ये दोनों रकम हमारे पास 2 पे जा रही है तो यहाँ हमने 2 ले लिया, बिगर का साइन 0। अब यहाँ पे 3 1 4 -4 दोनों 4 4 आ गए और यहाँ पर 2, और ये दोनों जब प्लस माइनस हैं तो ये आपस में कट जाएंगे और यहाँ हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर 0 बिगर 0 मीन्स जैसा कि हमने इस आंसर को हमने इक्वल लेके आना है,
पिछले वाले आंसर से, जिसमें हमने 2 रखा था और यहाँ 1/2 रखा था, और दोनों का जो आंसर है हमारे पास वो सेम आना चाहिए। तो सोल्यूशन इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज उसका भी 0 और 0 आया और इसका भी 0 एंड 0 है।